2014 के बाद से देश में बीजेपी ने कई चुनाव जीते हैं और इसमें उसकी आईटी सेल की बड़ी भूमिका है। यूपी चुनाव में भी डिजिटल प्रचार में बीजेपी आईटी सेल बाकी दलों पर भारी पड़ी, जिस पर अब अखिलेश यादव ने बीजेपी आईटी सेल से मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। आप जानते हैं कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए सपा ने पूरी तैयारी की थी। अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ती भारी भीड़ इस बात का गवाह थी कि इस बार यूपी में बीजेपी के लिए हवा उल्टी बह रही है, मगर फिर भी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की और सपा को फिर 5 साल के लिए विपक्ष की भूमिका में आना पड़ा। सपा ने इस जनादेश को स्वीकार तो किया है, मगर इसके साथ ही बीजेपी की जीत पर सवाल भी उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल ईवीएम और पोस्टल बैलेट में हुई गड़बड़ियों को लेकर है। इसके साथ ही बीजेपी की मजबूत आईटी सेल से निपटना भी एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए अब अखिलेश यादव ने नया प्लान तैयार किया है। क्या है अखिलेश की नई रणनीति, आइए देखते हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सारा जोर लगाने के बावजूद अखिलेश यादव 22 में बाइसिकल को सत्ता की रेस का विजेता नहीं बना पाए। उनकी इस हार में बीजेपी आईटी सेल से मुकाबला न कर पाना भी शामिल था। लेकिन अब इस हार से सबक लेते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा की आईटी सेल से सतर्क रहने की जरूरत है। सपा कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की बात या विचार करना हो तो इसके लिए अखिलेश ने कहा कि कार्यकर्ता सीधे उनसे संपर्क करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम संबंधी कोई भी सुझाव सीधे उनके ईमेल आईडी yadavakhilesh@gmail.com पर भेजा जाए। इसके साथ ही अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि वो अपनी भाषा को संयमित रखें और किसी भी तरह की अफवाह में ना फंसे। आपको बता दें कि इन चुनावों में सत्ता में वापसी की उम्मीदें अखिलेश यादव को बंधी थी, लेकिन 111 सीट जीतकर भी पार्टी बीजेपी से पीछे रह गई। इसके लिए कहीं न कहीं बीजेपी की मजबूत आईटी सेल का हाथ था। कोरोना के चलते निर्वाचन आयोग ने शुरुआत में डिजिटल प्रचार के लिए गाइडलाइन जारी की थी। तब भी अखिलेश यादव ने ये बात उठाई थी कि बीजेपी डिजिटल प्रचार में बाकी दलों पर भारी पड़ेगी और ऐसा हुआ भी। इसीलिए अब अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर जुड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से सुझाव अपनी पर्सनल मेल आईडी पर मांगे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा और आगे की रणनीति के लिए अखिलेश ने 21 मार्च को सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक बुलाई है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष का नाम भी तय किया जाएगा। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव के करहल सीट छोड़ने को लेकर भी विचार हो सकता है। यही नहीं, किसे वहां से उपचुनाव लड़ाया जाए, इस पर भी मंथन संभव है। वैसे इस चुनाव में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ने और मत प्रतिशत में इजाफा होने पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की जनता का धन्यवाद किया था और कहा था कि हमने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों को घटाया।